तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मधेपुरा में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या, गला रेतकर मार डाला। मधेपुरा में एक सनकी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मां की गला रेतकर हत्या कर दी। मामला मधेपुरा सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत नाढ़ी पंचायत वार्ड नंबर 11 के रहटा गांव का है। आरोपी की पहचान संतोष यादव के रूप में की गई है। वहीं मृत महिला का नाम सिरैया देवी है। मिली जानकारी के मुताबिक 2007 में पिता ने बेटे का अरेंज मैरिज करवाया था, लेकिन 2008 में आरोपी ने दूसरे से लव मैरिज कर लिया, जिसके बाद संतोष की पहली पत्नी पिता के साथ ही रहने लगी और इसलिए बेटे ने 2011 में पेट्रोल छिड़ककर पिता को भी जिंदा जला दिया था। घटना के बाद बेटा और बहू दोनों फरार है। मोतिहारी जिले में एनआईए टीम की छापेमारी, 2 को हिरासत में लिया गया। मोतिहारी में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी जिले के चकिया मेसी क्षेत्र में कई जगहों पर चल रही है। छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है, जहां अब उनके साथ पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के राज्य सचिव रियाज अहमद के घर पर छापेमारी की और वह चकिया थाना क्षेत्र के कुआवा गाँव के रहने वाला है। मेसी थाना के इमाम पट्टी से भी कुछ संदिग्ध युवकों को उठाया गया है। फिलहाल किस मामले में ये छापेमारी की गई है, इसका पता नहीं है। बारां जिले में ठहरेगी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सांसद आर के सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। आरा में देर शाम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सहारा के सांसद आर के सिंह संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल आरा रेलवे स्टेशन पर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव कार्यक्रम में आर के सिंह ने आरा में नहर की पक्कीकरण के काम में रुकावट को लेकर नीतीश सरकार को दोषी बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में नहर के पक्कीकरण का काम रुका हुआ है और ये भी बताया कि नहर के पक्कीकरण की फाइल नीतीश सरकार के पास है। नवादा में 7 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला, आईटीआई मैदान में होगा आयोजन। कई कंपनियां होंगी शामिल। नवादा श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 7 फरवरी को संयुक्त श्रम भवन सरकारी आईटीआई नवादा के प्रांगण में 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में डीएसईटीएस कंपनी के द्वारा पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड कंपनी के लिए 200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सभी पद केवल पुरुष आवेदक के लिए हैं। योग्यता, इसमें 10वीं 12वीं आईटीआई पास लोग शामिल हो पाएंगे, जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस कैंप में 10,000 के वेतन से लेकर 11,446 रुपए तक का वेतन का जॉब मिलेगा। बिहार में इंटर इंग्लिश का पेपर भी वायरल। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का चौथा दिन है और पहली पाली में इंग्लिश और दूसरे पाली में हिस्ट्री की परीक्षा है। पटना में परीक्षा में से 30 मिनट पहले अंग्रेजी का पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया। एग्जाम सेंटर के बाहर छात्र मोबाइल से आंसर तैयार करते हुए दिखे। इंटर की अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनके क्वेश्चन पेपर परीक्षा से कुछ देर पहले ही वायरल हो गए थे। अब इसका मिलान तभी हो पाएगा जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर निकल पाएंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति जल्द, 1 माह के अंदर रूलबुक आएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली की जाएगी। बिहार में जल्द 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर दी है और लिखा कि 1 माह के अंदर नियोजन से जुड़ी रूलबुक आपके बीच आ जाएगी। यह भी लिखा कि जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है और कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं। महीना भर के अंदर नियोजन रूलबुक आपके बीच आ जाएगा। सारी मेधा सूची, योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली की जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर बिहार में एनआईए की रेड हुई। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्य सुल्तान उस्मान खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने देवशिला की यात्रा का वीडियो डाला और कहा कि बाबरी मस्जिद पर दावा बरकरार रहेगा मुसलमानों का। इस देवशिला से अयोध्या में रामलला, माता जानकी की मूर्ति बनेगी। और सुबह बिहार और झारखंड की एनआईए की टीम ने मोतिहारी में दबिश दी है। टीम ने कई जगहों पर रेड डाली है। छापेमारी जिले के चकिया मेसी क्षेत्र में कार्रवाई हुई है और एनआईए ने 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। एनआईए ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कार्रवाई क्यों की गई। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने पुष्टि करते हुए कहा कि मोतिहारी पुलिस और एनआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की विस्तार की बात पहले ही कर दी है और कहा था कि राजद कांग्रेस के मंत्री होंगे। फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल कहां से आ गया। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव सुपर सीएम हो गए हैं, नीतीश सिर्फ गृह मंत्री बनकर रह गए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई है, नीतीश कुमार सिर्फ गृह मंत्री हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार डील एवं स्क्रिप्ट पर नहीं चलेंगे तो राजद उन्हें आश्रम भेज देगा। इस सबके बीच जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार कब करना है, नहीं करना है, लोगों को उसमें शामिल करना है या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है। इन मसलों पर उन्होंने जवाब भी दिया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का निर्णय क्या होता है यह पता चल जाएगा।
और गया में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा। गया में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। आरोपियों के द्वारा वीडियो बनाकर युवती से दुष्कर्म किया गया। मामला जिले के टनकुप्पा थाना अंतर्गत एक गाँव की है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन के मुताबिक विगत 29 जनवरी को बाजार से घर लौट रही थी। तभी गांव से कुछ दूर पहले आहर के पास गांव के अभियुक्त कमलेश सिंह और पिंटू चौधरी ने जबरदस्ती वीडियो बनाते हुए दुष्कर्म किया। वहीं गया पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना मिलने के 2 घंटे के उपरांत छापेमारी कर कांड के प्राथमिक अभियुक्त कमलेश सिंह और पिंटू चौधरी को टनकुप्पा से गिरफ्तार कर लिया है। और राज्य में पुरानी व्यवस्था होगी खत्म, जिला ही होगा शिक्षकों का कैडर। 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती। अब आयोग से नगर निकाय पंचायतों का अधिकार खत्म हुआ। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षकों के बहाल होने की फजीहत झेल रहे शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदलने का निर्णय कर लिया है। पहले यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों की 9222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग यानी बीपीएससी, बीएससी या विद्यालय सेवा आयोग संभावित के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति रूलबुक 2023 का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। नई रूलबुक से बहाल शिक्षकों का कैडर जिला होगा और इससे शिक्षकों के स्थानांतरण और सर्टिफिकेट के रखरखाव की समस्या नहीं होगी। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण हो पाएगा। और बिजली बिल ज्यादा आ रहा तो परेशान ना हो, पूरे बिहार में होगी जांच। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। पूरे बिहार में कई जगहों पर बिजली उपभोक्ता की ज्यादा बिल आने से परेशान है। अब सरकार इस मामले की जांच कराएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव समेत तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और कह दिया कि कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अररिया जिले में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री से स्थानीय लोगों ने अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें की है। इसके बाद उन्होंने यह निर्देश दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि डीएम को आदेश दिया गया है। सबको ये कहा गया कि पूरे तौर तरीके से देखें कि क्यों इस तरह का बिजली बिल आ रहा। और उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह के साथ डील हुई है, तभी बदल गई है भाषा, खुद चले जाएंगे। आरजेडी के भाई वीरेंद्र का हमला। जदयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रहे घमासान में महागठबंधन में जेडीयू और सहयोगी दल राजद ने दखल देना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ये भी कहा कि उनके और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच की डील है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद जदयू छोड़कर जाने वाले हैं। लगातार लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व करने के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने यह बयान दिया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो कहां रहे और किनके संपर्क में रहे हैं। और बिहार रेल परियोजनाओं के लिए बजट में मिले हैं 8,505 करोड़ रुपए। पटना से रांची और हावड़ा रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 8,505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में आवंटित राशि से बिहार में 87 स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नई लाइन बिछाने, दोहरीकरण और अन्य कामों पर खर्च होगा। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी है और कहा कि रेलवे की टीम इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्यों को बिना राजनीति किए हुए पूरा सहयोग देना चाहिए। डीआरएम ने बताया कि पटना से रांची और पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। और राहुल गांधी की राह पर हैं तेजस्वी यादव। बोले नफरत का जवाब सिर्फ प्यार से दिया जाएगा। बीजेपी एमपी को दिखाई अनोखी याद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राह पर चलना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज में फैले नफरत, गुस्सा और द्वेष को सिर्फ प्यार से दूर किया जा सकता है। पटना विमेंस कॉलेज में नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज में बहुत गुस्सा और नफरत है, जिसका मुकाबला केवल प्यार से किया जा सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। इस यात्रा में वह लोगों से नफरत और गुस्सा के बदले प्यार बांटने की अपील करते दिखे थे। धर्म और जाति से ऊपर उठने का आह्वान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग उन्हें जातिवादी कहते हैं। ये भी कहा कि अगर मैं जातिवादी होता तो मैं कैथोलिक ईसाई से शादी नहीं करता। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें धर्म और जाति से ऊपर उठना होगा। यह संविधान ही है जो देश को चलाता है। कोई भी धर्म में लड़ने के लिए नहीं कहता। आज समाज में तनाव है, गुस्सा है और सब जगह जहर है। इसका मुकाबला सिर्फ प्यार से करेंगे। अगली खबर, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले टॉप 100 विद्यार्थियों को विदेश भेजेगी बिहार सरकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों को सरकार अपने खर्चे पर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र से पहल करने की अपील भी की। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों को राज्य सरकार अपने खर्चे पर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी। फैकल्टी से भी कहा गया कि वो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजे, सरकार सहयोग करेगी।